यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। इसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज और सबसे ज़्यादा कीमती हो। अब इससे इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करे। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फिजा साफ हो गई थी। दरख्त झुले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नजर कर दे। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसुर्दा लहजा में कहा कि अगर अब घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सको। ये भी मुमकिन न था कि गांव से ज़ियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़ब्ह कर दिया और इसका भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाक़या सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये एक AI चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसकी मदद से ये स्टोरी मैंने उस पर उर्दू में कन्वर्ट की। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।